गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून अरुण, ज्ञानदीप, किशोर, सृष्टि, राहुल, पवन, श्याम, गौरव, नीतीश, हरेंद्र, मोना, गौरव, निधि, वैशाली, दीपिका, वर्षा, शिखा, मयंक, शिवांगी, आकांक्षा, वंदना। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो भाई हम लोगों ने आप लोगों के बैच में स्टार्ट किया था चैप्टर, एक सेकंड बेटा, पेन ड्राइव कहां गई हमारी? हम लोगों ने शुरुआत की थी बेटा क्लॉक चैप्टर से, है ना। शुरुआत मतलब कल हमने पढ़ा था क्लॉक चैप्टर, कल परसों 2 दिन से हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं। और क्लॉक चैप्टर में शुरुआत करी थी हमने इमेज से। तो सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट निपटाया है डेट वाज रिलेटेड टू इमेज। देन आफ्टर हमने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेटेड टू एंगल। एंगल से रिलेटेड कल हमने कुछ चीजें जानी थी। अच्छा, एंगल से रिलेटेड जो हमने कल चीजें जानी थी, तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था स्पीड ऑफ हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। तीनों सुई की चाल क्या होती है। और स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। तो भाई साहब, इमेज का कंसेप्ट क्या था? अगर हमें मिरर इमेज देखनी है तो हम दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। और अगर हमें वाटर इमेज देखनी है तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीनों सुई की स्पीड क्या होती है बेटा? मिनट हैंड की स्पीड होती है, मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। सेकंड हैंड की स्पीड होती है ½ डिग्री पर मिनट। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। हालांकि हम लोगों ने पर आवर और पर सेकंड भी उसकी स्पीड कैलकुलेट करी थी। फिर मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला, बताया था कि कोई भी समय हो, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा था 60h डिफरेंस 11m/2, वेयर h स्टैंड फॉर आवर, m स्टैंड फॉर मिनट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था एंगल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। और मिनट की वैल्यू 0 हो तो दो सुइयों के बीच में कैसे कोण निकालते हैं? सीधा 30 का गुणा कर दो बेटा घंटे में, सीधा 30 का गुणा कर दो, तो दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना हमें बहुत अच्छे से आ चुका है। तो यहां पर हमारे दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से कंफर्म हो चुके हैं। पहला, हम रिलेटेड टू इमेज बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलेटेड टू इमेज। दूसरा हम पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू एंगल। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इन दोनों ही कंसेप्ट में से किसी भी कंसेप्ट में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इमेज और एंगल, ये दो कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए हमने और हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम निकालना सीखेंगे टाइम। जब टाइम दिया, मतलब कोई एंगल दिया होगा और वो एंगल किस समय बनेगा, आज हम ये निकालना सीखेंगे। कोई भी एंगल किस समय बनता है ना, कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये वाला कंसेप्ट आज हमें पढ़ना है। ठीक है, कोई भी एंगल किस समय बनता है, यानी कि बेसिकली ये जो होगा ना टाइम, ये इसका रिवर्स कंसेप्ट है, एंगल का रिवर्स है। यहां पर टाइम दिया हुआ था, हमने एंगल निकाला था, अब हमें एंगल दिया होगा, अब हम टाइम निकालेंगे। मतलब बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि घड़ी में 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कल हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था? 45 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब ये इसका रिवर्स क्वेश्चन है, समझ रहे हो। कल टाइम से हमने एंगल निकालना सीखा था, आज हम एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे। तो लिखिए बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन,
ठीक है, टाइम का कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands B at an angle of 45 degree, B at an angle of 45 degree। लिखो बेटा 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच कब, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, 45 डिग्री का कोण बनाती है। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे इसका रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए साहब, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बीट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। भाई आप लोगों को आंसर पता है इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर दे रहे हो इस क्वेश्चन का 7:30 बजे सर, लेकिन आप थोड़े से कमजोर हो, आप एक समय को भूल चुके हैं, वो भी 7 और 8 के बीच का समय था और तब भी 45 डिग्री का कोण बना था, एंड डेट वॉज 7:46 एंड डेट इज 7:46 रेशियो 4/11। ठीक है, तो बेटा 7:46 से 4/11, ये भी वो समय है जो 7 और 8 के बीच का समय है, और इस समय भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी भी समय पर कितने एंगल बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं, है ना भाई। 7:30 बजे कितने कोण बनने हैं, एक साथ 2 कोण बनना है। ऐसे ही कोई भी कोण 1 घंटे में बेटा कितनी बार बनता है, कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार बन जाता है। मैक्सिमम कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। ठीक है, मैक्सिमम कोई भी कोण 1 घंटे में कितनी बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कोई भी कोण 2 बार बन सकता है, लेकिन अब ये 2 बार जो बना है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे एग्जाम में। हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्री का कोण 2 बार इस समय पर बनेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हम पहले से जानते हैं, जो कि हमने कल ही सीख लिया था, जैसे मान लो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7:10, 7:30, 7:20 और 7:40। भैया एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, बिना ऑप्शन के तो क्वेश्चन आने नहीं वाला। तो बेटा क्लॉक चैप्टर किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम का सिलेबस है ये। ठीक है, तो एक तरीका तो बेटा ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आप पहले से जानते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला मेथड तो ये है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को यहाँ पे चेक करें। ठीक है, कैसे चेक करोगे आप, कल बेटा आपने यही सीखा है, कल आपने यही तो सीखा था कि 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 60h - 11m/2, 60h - 11m/2, 60h - 11m/2, 60h - 11m/2। तो एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें। दूसरा मेथड क्या है, जिसमें हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपना आंसर दें बिना, ठीक है, इंडिविजुअल ऑप्शन चेक किए डायरेक्ट कैसे आंसर दें। चलो डायरेक्ट आंसर देना मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 और 8 का कोण बना है बेटा, ये बेसिकली 2 बार कैसे बना। मतलब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाओ सर, ये 2 बार कैसे बन गया। भैया हमारे हिसाब से सर 1 बार बनना चाहिए, तो लेकिन ये 2 बार बन कैसे रहा है, जरा इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे इस चीज को समझने का, कि 7 और 8 के बीच में
बेसिकली ये 2 बार बन कैसे रहा है। देखो जब हम 7 और 8 के बीच की बात करेंगे तो घड़ी में पहले कितने बजेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा 7 और 8 बजे के बीच की, तो घड़ी में पहले कितने बजेंगे सर। नो डाउट घड़ी में पहले 7 बजे होंगे। अगर हम 7 और 8 के बीच की बात करेंगे तो घड़ी में पहले कितने बजेंगे। हाँ सर, घड़ी में पहले बजे होंगे ठीक 7। क्यों भाई, अगर मैं 7 और 8 के बीच की बात करूंगा तो पहले घड़ी में कितने बजे होंगे सर। पहले घड़ी में बजे होंगे ठीक 7, लाइक दिस। घड़ी में ठीक 7 बजे होंगे। अच्छा, ठीक 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में कितना कोण होगा। ठीक 7 बजे ये कितने डिग्री का कोण है बेटा। आप लोगों को मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, जब मिनट की वैल्यू 0 हो, जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो ठीक 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो। घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो तो कितना आ गया ये 210। तो बेटा ये तो 210 आ गया, और ये कितना है 360 माइनस का 210, 150 डिग्री। तो ठीक 7 बजे दोनों सूर्यों के बीच में 210 और 150 डिग्री का कोण बना होगा। ठीक है, हाँ जी। अब आप मुझे एक बार बताओ, हाँ जी, तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 और 150 डिग्री का कोण बना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे, जब बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, है ना भाई, बड़ी सुई को धीरे धीरे नीचे खिसकाओगे, खिसकाओगे ना बड़ी सुई को धीरे धीरे नीचे। तो जैसे जैसे बड़ी सुई को धीरे धीरे आप नीचे खिसकाओगे, इस 210 डिग्री के साथ क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल इमेजिन करके देखो, है ना, रियल लाइफ से इसको जोड़ के देखो, प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो। जब बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आएगी तो इस 210 डिग्री का क्या होगा, प्रैक्टिकल सोच के देखो। सर, जब बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आएगी तो 210 डिग्री की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाएंगी। और ठीक आधे घंटे बाद क्या होगा, ठीक आधे घंटे के बाद, ठीक है, ठीक आधे घंटे के बाद ये 210 डिग्री की वैल्यू घटकर ही 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब बजे होंगे घड़ी में ठीक 7:30, ठीक आधे घंटे बाद क्या होगा, 210 डिग्री की वैल्यू घटकर ही 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 45 डिग्री बेसिकली यहां से आया, 210 से ही 45 में कन्वर्ट हुआ वो। लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, घड़ी की सुई तो चली रही है, तो ठीक थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएंगी, यानी कि 210 डिग्री का कोण बिल्कुल ही खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से दोबारा आगे निकलेगी, और दोबारा आगे निकलकर वो फिर से एक बार 45 डिग्री का कोण बना लेगी, वो फिर से एक बार 45 डिग्री का कोण बना लेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से, है ना, एक घंटे में ये 2 बार 45 डिग्री का कोण बना था। थोड़ा सा हमने इसको प्रैक्टिकल फील करने की कोशिश करी, है ना, कि ये 210 डिग्री का वैल्यू घटना शुरू होगी, ठीक आधे घंटे के बाद ये घटकर, है ना, ठीक आधे घंटे के बाद ये घटकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद 45 डिग्री खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा 45 डिग्री फॉर्म होगा एंगल, जब बजे होंगे 7:46 से 4/11। तो हम प्रैक्टिकल इस चीज को फील कर चुके हैं। लेकिन अब हमें सीखना है कि सर एग्जाम में ये आंसर्स निकालेंगे कैसे, बिना इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक किए। तो लिख लो भाई साहब, टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, जिससे आप टाइम निकाल सकते हो। ये टाइम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये A1 क्या है, व्हाट इज A1। सर A1 वही है 30H1। A1 क्या है, 30H1, यानी कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यहां पर जो A1 है वो है 30H1, और H1 क्या है बेटा 7, यानी कि वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना है, वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना है। ठीक 7 बजे कितना बना है, 30 × 7 210 डिग्री। जैसे मैं आपसे पूछूं, है ना, 1 और 2 के बीच में A1 कितना होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिटवीन 1 और 2, अगर आपसे पूछा जाए 2 और 3 के बीच की बात, तो A1 कितना होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 3 और 4 तो A1 कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए 12 और 1 तो A1 कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि
5:30 और 6 बजे के बीच कब बनेगा, तो A1 कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 और 5:30 के बीच में कब बनेगा, तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, जरा ये निकाल कर बताओ मुझे। A1 वो एंगल है जो ठीक 1 बजे बना, ठीक 2 बजे बना, ठीक 3 बजे बना, ठीक 12 बजे बना, वो एंगल है A1। चलो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपसे कहा A1 क्या है, A1 है 30H1, यानी कि वो एंगल जो ठीक 1 बजे बना। तो सीधा इसमें 30 का गुणा कर दो, 1 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 60 डिग्री, 3 इंटू 30 90 डिग्री, यानी कि ठीक 3 बजे 90 डिग्री का कोण होता है। और बेटा 12 को हम क्या लेते हैं, 12 को हम 0 लेते हैं। 0 आपको पता है ना, 0 इंटू 30 0 डिग्री। और आप जानते हैं 12 बजे ठीक 0 डिग्री का कोण बना होता है ना। अब हमसे पूछा है 5:30 और 6। तो बाबू 5:30 और 6 का मतलब पता है क्या है, 5:30 और 6 का मतलब बेसिकली 5 और 6 बजे के बीच में ही है। अगर आपसे कोई एंगल पूछ रहा है कि 5:30 और 6 के बीच में कब बना, तो इसका मतलब वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि 5 और 6 के बीच में कब बना, 5 और 6 के बीच में कब बना। यानी कि जो A1 निकलेगा वो 5 से ही निकलेगा, 5 गुणा 30 150 डिग्री। अगर आपसे पूछ रहा जा रहा है 5 और 5:30 के बीच में कब बना, तो भी A1 बेटा 5 से ही निकलेगा, 5 गुणा 30 150 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो A1 की कैलकुलेशन है ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी कि A1 की वैल्यू हमने किस तरीके से कैलकुलेट की है। क्यों भाई, A1 की वैल्यू किस तरीके से हमने कैलकुलेट की है, ये सबको समझ आ गया होगा।
अब A1 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब हम A2 कैसे निकालेंगे? सर A2 वो एंगल है जो हम बनाना चाहते हैं, जो एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, जितना एंगल हमें से पूछा जा रहा है जिसको बनाना है हमें, जैसे हमें बोला गया है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा, तो यही A2 है 45 डिग्री, यही A2 है 45 डिग्री। जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही एंगल है A2, मतलब जो बनाना चाह रहे हो उसी की वैल्यू, जैसे आपको 60 बनाना है तो A2 की वैल्यू 60 रख दो, आपको 100 बनाना है तो A2 की वैल्यू 100 रख दो, आपको 200 बनाना है तो A2 की वैल्यू 200 रख दो, आपको 300 बनाना है तो A2 की वैल्यू 300 रख दो। बस इतना याद रखना बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चलेगी, है ना। A1 में से A2, A1 हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब A1 प्लस A2 करके एक आंसर आएगा और दूसरा आंसर आएगा A1 माइनस A2 करके, और जब आप A1 माइनस A2 करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता। यानी कि अगर A1 माइनस A2 नेगेटिव आ रहा है तो वो फिर एंगल, वो एंगल काउंट नहीं होगा, वो समय काउंट नहीं होगा। इसका मतलब फिर वो एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनेगा बेटा, 2 बार बनेगा 1 घंटे में, एक आंसर आ जाएगा प्लस करके, एक आंसर आ जाएगा माइनस करके। लेकिन अगर माइनस करके नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो एंगल 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा प्लस करके, ठीक है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला है जो आपको खुद बता देगा कि वो एंगल 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 1 बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, या एक भी बार नहीं बन रहा। ये फॉर्मूला ही बता देगा कि वो एंगल 1 घंटे में कितनी बार बन पा रहा है, ठीक है, इससे सब पता चल जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं हम। जैसे हमने कहा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 2/11 A1, A1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू, 7 × 30 210 डिग्री। तो एक बार हमने -45 कर दिया और एक बार हमने +45 कर दिया, ठीक है। हाँ जी, जब हमने -45 किया तो आ गया 165, और जब हमने +45 किया तो आ गया 255, ठीक है। और ये कट गया बेटा 15 बार, 15 दूनी 30 आ गया, और ये आ गया 510/11, 510/11 क्या होता है, 46 से 4/11। इसका मतलब बेटा यही दो आंसर आ गए, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा, ये आ गए मिनट, कि इतने मिनट पर बनेगा। तो ये कितने मिनट पर बनेगा सर, 7:30 पे बनेगा, इतने मिनट पर बनेगा। तो कितने बजकर, 7 बजकर, तो दूसरा आंसर आ गया 7:46 से 4/11 पर बनेगा। तो ये दोनों आंसर हमारे निकल कर आ गए, ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे निकल कर आ गए, ठीक है। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा, ये दोनों आंसर निकल। 5.5 का बेटा कराएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। 5.5 और 6 के बीच का एंगल पूछा है, इसका मतलब बेसिकली वो समय तो 5 और 6 के बीच का ही है, वो समय तो 5 और 6 के बीच का ही है। आप जैसा रीजनिंग का कोई पढ़ा नहीं सकता है इंडिया में। चलो ये नोट डाउन कर लो, और इसको नोट डाउन करने के बाद आप ये बताना, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। आज की क्लास का दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन हमारे लिए। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री, और प्लस माइनस A2 यानी कि जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 95 डिग्री। तो एक बार तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया 150 माइनस 95। एक बार क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस क्या हो गया, 150 प्लस 95। ठीक है, तो 2/11 इंटू कितना आ गया, 55 आ गया। 2/11 इंटू कितना आ गया, 245 आ गया। ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया 490/11। 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44, 44 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। पहला आंसर आ गया 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा आंसर आ गया 5:44 सही 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री, सॉरी 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी एंगल किस समय बनेगा आप बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल हमने सीखा था कि टाइम, कोई भी टाइम हो तो कितना एंगल बनता है। आज हम देख रहे हैं एंगल किस समय बनता है, कल का रिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनता है, बताओ। ऑप्शन ए 5:14 सही 6/11। ऑप्शन बी 5:40। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी 5:45। चलिए अब मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। हाँ जी, आप बेटा इस क्वेश्चन को, ये बहुत लो लेवल सवाल है। अच्छा, दिल्ली पुलिस स्टेनो में इससे टफ आता है। ओके गुरुजी, धन्यवाद आपका, आपके चरण कहाँ हैं, हम छू लें उसको। शुक्रिया हमें बताने के लिए। हम, हमारे आंखों के सामने से पर्दा हट गया, हमें तो पता ही नहीं था आज तक कि बहुत लो लेवल सवाल है। भाई साहब, हमसे पढ़ने के बाद कुछ है जो तुम्हें हार्ड लगता हो? पहले तो पढ़ लेते हो फिर कहते हो ये तो सर बड़ा आसान है। बिना पढ़े करते इस क्वेश्चन को सॉल्व है। चलो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। उल्लू कुमार, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से, और आंसर दो। चलो तू ही आंसर दे बेटा फिर इस क्वेश्चन का। लो लेवल का सवाल है तो सबसे पहला आंसर तेरी तरफ से आना चाहिए। जल्दी बता फटाफट, कम ऑन। 15 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 15 सेकंड के अंदर। हाँ जी, तो आप में से 99% बच्चों का जो ऑप्शन आया है वो आया है ऑप्शन सी। हाँ जी,
लगभग सभी ने आंसर ऑप्शन सी दिया है, लगभग सभी ने। अब देखते हैं क्या ये आपका आंसर सही है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 गुणा 30 यानी कि 150। 150 प्लस माइनस A2 डेट इज 70। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं 150 को माइनस कर लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं हम 150 को प्लस कर लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं 150 को प्लस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो 2/11 इंटू 80 आ गया, और 2/11 इंटू 222 आ गया। यह आ गया 160/11, और यह आ गया 40। 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, 14 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, 5:14 से 6/11 मिनट पर बनेगा, और 5:40 पर बनेगा। और हमने देखा कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इसीलिए हमने चूज किया ऑप्शन ए एंड बी बोथ। हाँ जी लेकिन हम एक चीज भूल गए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। भाई साहब ये जो दोनों आंसर है ना, ये दोनों जो आंसर हैं भाई साहब, ये दोनों आंसर हैं बिटवीन 5 and 6 o'clock। ये दोनों जो आंसर हैं वो है 5 और 6 बजे के बीच के। जबकि क्वेश्चन में बेटा 5 और 6 के बीच की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 5:30 के बाद कब बनेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जो 5:30 के बाद के समय है, और ये जो ऑप्शन ए है ये 5:30 से पहले का समय है, 5:30 के बाद का समय नहीं है। इसीलिए हम ऑप्शन सी चूज नहीं करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली बी। अब खुले दिमाग के तार तुम्हारे, है ना। हाँ जी, तो हमें देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन हमसे 5:30 के बाद का पूछा है, तो अगर 5:30 के बाद का पूछेगा तो इन दोनों में से कौन सा समय जो 5:30 के बाद का है, 5:30 का समय बाद का समय ये है, तो हम ये आंसर देंगे 5:40, ना कि ये आंसर देंगे। ठीक है, समझे बाबू, नहीं समझे। नेक्स्ट, 12 और 1 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा ये बताओ। ऑप्शन ए 12:10, ऑप्शन बी 12:20, ऑप्शन सी 12:45 से 5/11, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। बताओ, जल्दी से बताओ, फटाक से। अब आप में से काफी सारे लोग जो आंसर दे रहे हैं वो ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन बी। देखते हैं क्या 12 और 1 के बीच में
110 डिग्री का कोण एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बन पाएगा। चलो देखते हैं। 2/11 A1 की वैल्यू है बेटा 0 इंटू 30, 0 डिग्री प्लस माइनस 110। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम 0 को माइनस नहीं कर सकते, मतलब 110 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, हमें प्लस ही करना होगा, है ना। तो ये वाला टाइम तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, हमें प्लस ही करना होगा। तो 2/11 इंटू 110 20, तो 12:20। तो बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि सर 12 और 1 के बीच में जो 110 डिग्री का कोण है वो एक ही बार बनेगा, 12:20 पर दोबारा तो बन नहीं पा रहा, इसीलिए उन्होंने इस ऑप्शन को चूज कर लिया, है ना। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने उस ऑप्शन को चूज कर लिया। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर आप एक नई चीज सीखने जा रहे हो। पता है क्या, घड़ी के अंदर जब मैं बोलता हूं ना 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, तब उसके साथ साथ एक और कोण बना होता है। मुझे बताओ 110 के साथ साथ दूसरा कोण कितना होता है। घड़ी में अगर दो सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बना हुआ है तो उसके साथ साथ दूसरा एंगल कितना होता है, 360 माइनस का 110, 250 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, या मैं आपसे पूछूं 12 और 1 के बीच में 250 डिग्री का कोण कब बनेगा, बात एक ही है भाई, दोनों का मीनिंग एक ही है। घड़ी में 110 डिग्री बोलो या 250 डिग्री बोलो, क्योंकि दोनों एक साथ बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक आंसर मेरा 110 से आया है तो दूसरा किससे आ जाएगा, 250 से आ जाएगा। 0 माइनस का 250 और 2/11 0 प्लस 250। देखो फिर से वही बात है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। 2/11 इंटू 250, तो ये आ गया 500/11, और 500/11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 45 से 5/11, यानी कि 12:45 से 5/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। अब आप में से कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे तो 4 आंसर नहीं आ जाएंगे। बेटा 4 आंसर कभी नहीं आ सकते, पता है क्यों, या तो ये दोनों आंसर सही होंगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक सही होगा और इन दोनों में से कोई एक सही होगा, समझ रहे हो, या फिर, है ना, या फिर ये दोनों ही आंसर सही होंगे, ये दोनों आंसर गलत होंगे। मतलब 4 बार आंसर नहीं आएंगे आपके, आपके आंसर मैक्सिमम 2 ही आएंगे, आपके आंसर मैक्सिमम 2 ही आएंगे। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे नजर डालूं कि 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, अगर यहां पर आप 70 की जगह 260 में से घटाओ 70 को, तो 70 की जगह क्या रख सकते थे, 290 भी तो रख सकते थे, तो हम 290 भी तो रख सकते थे। तो देखो 290 रखने पे हमारे आंसर नहीं निकलेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 290 रखूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो एक आंसर तो मेरा गलत हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे 290 रखूंगा तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू बेटा 60 मिनट से ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 100, तो हम कभी ये थोड़ी बोलेंगे कि 5:100 पे बना। ये जो मिनट की जो वैल्यू है बेटा, ये हमेशा, ये जो टाइम की वैल्यू निकलेगी वो हमेशा 0 और 60 के बीच में रहेगी, हमेशा 0 और 60 के बीच में रहेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है इसका मतलब वो एंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ये वैल्यू मोर देन 60 हो रही है तो भी हमें उसको काउंट नहीं करना है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें वही एंगल पुट करना है, हमें इन दोनों में से वही एंगल पुट करना है जिसको रखने पर वैल्यू हमारी 0 और 60 के बीच में आ जाए, 0 और 60 के बीच में आ जाए। समझ रहे हो, जैसे आप अगले क्वेश्चन में समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि भैया 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। बेटा 12 को तो 0 मानोगे ना, तो 0 इंटू 30 0 डिग्री हो गया, तो A1 की वैल्यू तो 0 हो गई ना। कोई भी ऐसा एंगल है जो एक बार बनता है, बिल्कुल है, बताएंगे। उस एंगल के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, वो भी बताएंगे कौन सा एंगल है जो एक ही बार बनता है।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वैसे दिखाना नहीं चाहिए, ढूंढो मिल जाएगी बेटा वो। 2/11 A1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 210 प्लस माइनस 315। 2/11 210 माइनस 315, 2/11 210 प्लस 315, है ना। नेगेटिव वैल्यू को हमें कभी लेना नहीं है। 2/11 इंटू 525, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 11 निम 99, बच्चे 6, 11 पंजे 55। बेटा आपने कभी ऐसा समय सुना है 7:95 से ही 5/11? ये घड़ी में बजते हुए तुमने कभी देखे अपनी लाइफ में? क्यों भाई? बिल्कुल नहीं देखे। तो ये भी टाइम हमें नहीं लेना, ये भी टाइम हमें नहीं लेना। बेसिकली ये जो टाइम है ना बेटा, ये 7 और 8 के बीच का समय नहीं है। ये जो टाइम है, ये समय निकल आया है 8 और 9 के बीच का। ये समय कितना है? 8 और 9 के बीच। 8:60 से कितना ज्यादा? 35 से ही 5/11। ये जो समय है बेटा, ये बेसिकली 8 और 9 के बीच का समय है, ना कि 7 और 8 के बीच का समय। इसका मतलब ये है 315 डिग्री रखने पर मेरे दोनों ही आंसर्स हो गए गलत। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 315 की जगह मैं क्या रख के देखूंगा अब? 315, 360 माइनस 315, 45। तो 2/11 210 माइनस 45 और 2/11 210 प्लस 45। तो बेटा इसके जो आंसर निकलेंगे 45 से निकलेंगे। ये आंसर आ जाएगा बेटा 30 और ये आंसर आ जाएगा 46 से 4/11। और आप भूल गए हो बेटा, एक तो 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण बोले तो 315 डिग्री का कोण। और दूसरा जो आंसर आ गया 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 315 डिग्री का कोण बनता है ना। पेपर में कैसे पता लगाएंगे? अबे यार तुम्हें पता है कि 210 डिग्री है A1, तो 210 में से 315 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। 210 में जब मैं 315 प्लस करूंगा तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये 60 मिनट से ज्यादा आ जाएगी, है ना। तो ना मुझे प्लस करना है ना माइनस करना है, तो तुरंत मुझे 315 की जगह 45 रख के देखना है। ये माइंड में छोटी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि 210 में से 315 घटाने पर नेगेटिव आ रहा है, 210 में 315 जोड़ने पर ये जो टोटल वैल्यू है वो 60 से ज्यादा हो रही है। ये टोटल वैल्यू 60 से ज्यादा हो रही है, पता कैसे चलता है? देखो 2/11 A1 प्लस A2 की वैल्यू 60 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो A1 प्लस A2 की वैल्यू हो गई 330 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू अगर इन दोनों को जोड़कर 330 से ज्यादा हो रहा है तो वो हमें काउंट नहीं करना। ये वैल्यू मैक्सिमम 330 हो सकती है। A1 प्लस A2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 330 हो सकती है, 330 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये दो वैल्यू 330 से ज्यादा नहीं हो सकती और ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। बस बात खत्म है। तो हम तुरंत 360 में से 315 घटाकर 45 डिग्री रख देंगे। तो हमारे जो दोनों आंसर निकलेंगे वो 45 डिग्री से निकलेंगे। हमारे जो दोनों आंसर निकलेंगे वो किससे निकलेंगे बाबू? 45 डिग्री से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? 45 डिग्री से। ठीक है, 45 डिग्री से निकलेंगे दोनों आंसर। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? 4 minutes behind the hour hand.
3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब बेटा है ना, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, वही 2/11 A1 प्लस माइनस A2 है। यहां पे A1 की वैल्यू कितनी है सर, बात हो रही है 3 और 4 के बीच की, तो 3 गुणा 30 90 डिग्री। लेकिन A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होनी चाहिए, तो ये तो नहीं बोला जा रहा कि दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा। उसने बोला मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे हैं? हाँ जी, ये कैसे करोगे? बताओ फटाफट से। सर कोई बात नहीं, 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। कल हमने सीखा था कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो मिनट की सुई अगर 4 मिनट पीछे है तो वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 24 डिग्री का कोण बना रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई 24 डिग्री दूर कब होगी। 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई 24 डिग्री कब दूर होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो एक बार हम 24 को माइनस कर देंगे, एक बार 24 को हम माइनस कर देंगे और एक बार 24 को हम प्लस कर देंगे। तो 4 मिनट की दूरी का मतलब है, हमें यह पूछा गया है कि 24 डिग्री की दूरी कब बनेगी। कितने डिग्री की, 24 डिग्री की दूरी कब बनेगी। बनाओ इस क्वेश्चन को। 24 डिग्री की दूरी कब बनेगी बताओ। तो 2/11 इंटू 66, 2/11 इंटू 114, ये आ गया 12 और ये आ गया आपके, तो ये आ गया 11 दूनी 22, ना आने का 0, 20 से ये 8/11 है ना, और ये आ गया 12, यानी कि 3:12 और दूसरा आंसर आ गया 3:20 सही 8/11। अब आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। हाँ जी, देखो हमसे क्या बोला जा रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। आप एक बात बताओ, 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं हम, कितने की बात कर रहे हैं, 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं। तो जो मिनट की सुई है बाबू वो घंटे की सुई से पीछे होना चाहिए, है ना। अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, तो ये जो समय है 3:20, क्या ये समय वैलिड होगा, क्या ये समय माना जाएगा। सर 3:20 का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को पार कर चुकी है। भाई 3:20 से ही 8/11 का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से आगे निकल चुकी है। देखो 3 बजे ये थी मिनट की सुई, तो मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर चुकी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मिनट की सुई पीछे कब होगी, पीछे। तो इसीलिए ये वाला आंसर वैलिड नहीं है, ये अमान्य है। तो जो हमारा आंसर है वो ये वाला सही है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है, 3 तरीके से। पहला तरीका यह है कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट कब होगी। तब इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों है। हमसे बोला जाए मिनट की सुई 4 मिनट पीछे कब होगी,
तब इस क्वेश्चन का आंसर ये है। हमसे पूछा जाए मिनट की सुई 4 मिनट आगे कब होगी, तब इस क्वेश्चन का आंसर ये है। समझ रहे हो, आगे के लिए ये, पीछे के लिए ये, और सिर्फ ये बोला जाए दोनों सुइयों के बीच में 4 मिनट की दूरी कब होगी, तो फिर दोनों आंसर सही है। ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 7 मिनट आगे कब होगी ये बताओ। अच्छा एक चीज और, आप लोगों की ना बेटा मंडे और ट्यूसडे ना छुट्टी होगी, तो मंडे ट्यूसडे छुट्टी है आप लोगों की, मेरी रीजनिंग की क्लास ऑफ है। मंडे और ट्यूसडे आप लोगों की क्लासेस क्या है, ऑफ है। इसीलिए कल सैटरडे स्पेशल क्लास में ले रहा हूं, सैटरडे स्पेशल क्लास में ले रहा हूं। और कल सैटरडे स्पेशल क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास। और आप लोगों को पता है बोर्ड मास के 1-2 क्वेश्चन हर बारी हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो ये क्योंकि छोटा टॉपिक है कल एक ही क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो कल सैटरडे स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। क्लास का टाइम यही होगा 1 बजे से, ठीक है। मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास रहेंगी ऑफ, ठीक है जी, हाँ जी। तो इसीलिए कल सैटरडे स्पेशल क्लास है जब हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन मतलब बोर्ड मास, जिसके 1-2 क्वेश्चन हमारी क्लास में कंफर्म आते हैं, ठीक है, हाँ जी। क्लॉक चैप्टर को हम वेडनेसडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको हम वेडनेसडे से कंटिन्यू करेंगे। कल हम कोडेड इक्वेशन पढ़ेंगे स्पेशली सैटरडे स्पेशल क्लास में, ठीक, हाँ जी। चलो बेटा क्वेश्चन क्या आ गया, 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी है 90, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 42 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, 7 मिनट में कितने डिग्री, 7×6 42 डिग्री। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, एक बार 90 में से 42 को घटा देंगे और एक बार 90 में हम 42 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2/11 इंटू 48, 2/11 इंटू 132, 96/11, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24। तो हमारे दो आंसर आ गए, 11 अट्ठे 88, 8 से 8/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो 3:08 से 8/11 मिनट, एक 3:24 मिनट। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा है कि मिनट की सुई आगे कब होगी घंटे की सुई से। बेटा मिनट की सुई इस बार आगे करनी है, आगे, लाइक दिस, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए आगे, पीछे वाला केस काउंट नहीं होगा, इसीलिए ये वाला आंसर गलत माना जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3:24 मिनट, ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब हम कल स्पेशल क्लास में मुलाकात करेंगे आपसे कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास के साथ, ठीक है। और बाकी फिर आपकी मंडे ट्यूसडे छुट्टी रखेंगे, फिर हमारी वेडनेसडे को क्लास होगी, ठीक।
अगर घंटे की वाली सुई का पूछते हैं मिनट वाली सुई से, नहीं मिनट की सुई की दूरी पूछेगा ना घंटे की सुई से, ठीक है। चलिए, घंटे की सुई का पूछेगा तो वो घंटे की फॉर्म में पूछेगा कि 2 घंटे आगे है 3 घंटे। चलिए तो लव